सभी का दवे एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में कारक के करण कारक वाले भाग को पढ़ा था। आज हम संप्रदान कारक को लेकर आए हैं। बात करते हैं संप्रदान कारक के कुछ शब्दों की ओर। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और विष्ठा। नमः का अर्थ प्यारे बच्चों होता है नमस्कार, स्वस्ति का होता है कल्याण, स्वाहा का मतलब होता है किसी की जो है देवताओं को बुलाने के लिए जो आहुति दी जाती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्वधा और वृष्टि जो होते हैं हवि का दान। बात करते हैं दूसरे नियम की ओर, जो है अलम। इस अलम का जो अर्थ जो है पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है कि अलम जो होता है वो तृतीय विभक्ति में भी आता है और चतुर्थी विभक्ति में भी आएगा। यहाँ पर तृतीय विभक्ति में ध्यान रखना यहाँ बिना कारण का होता है, जबकि चतुर्थी विभक्ति में ध्यान रखना आपके लिए पर्याप्त शब्द होता है। क्या होता है? पर्याप्त शब्द। अब यहाँ पर ध्यान रखना नमः। नमः में ध्यान रखना जैसे रामाय नमः, रामाय नमः। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना कि कारक वाले जो टॉपिक है उसमें जो आपके कारक के प्रश्नों के साथ साथ अनुवाद प्रकरण और उसके साथ साथ जो है अशुद्धि संशोधन के लिए भी उपयोगी होता है। यहाँ पर ध्यान रखना नमः शब्द आते ही आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पद योगी विभक्ति च तत्कारणम लिखत। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर नमः शब्द योगी प्यारे बच्चों अंडरलाइन कहां पर है? रामाय पदे, रामाय पदे कौन सा कारक है? संप्रदान कारके, संप्रदान कारके विभक्ति हो जाएगी आपके प्यारे बच्चों चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। ठीक उसी प्रकार स्वस्ति होगा तो स्वस्ति में ध्यान रखना चतुर्थी विभक्ति आएगी। स्वाहा है, स्वधा है, वष्ट है, इनमें से ज्यादा कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम यहाँ पर ध्यान रखना। बात करते हैं दूसरे वाले शब्द की और जिसका नाम है अलम। यहाँ पर प्यारे बच्चों अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब होता है काफी। जैसे उदाहरण के तौर पर हरि ही दैत्येभ्यः अलम, हरि ही दैत्येभ्यः अलम। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों दैत्येभ्य की अंडरलाइन आ जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पर दैत्येभ्य जो शब्द है वो है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन।